Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Today I am going to discuss the very important topic in chapter 6 of civics, public protest. Here just showing as a written public protest. That means जब हम पब्लिक प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ व्हाट इज द परफेक्ट हिंदी मीनिंग ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट। पब्लिक दैट मीन्स लोग, पीपुल, जन। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। तो यहाँ हम इस नज़रिए से जानेंगे पब्लिक दैट मीन्स पीपुल, लोग, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध। यहाँ पे इन ए डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट role in providing news and discussing events taking place in the country and the world। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे एक प्रजातंत्र में द मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स, जो जहाँ तक न्यूज़ को प्रदान करने में और किसी भी तथ्य मसले पे, कोई इवेंट्स पे डिस्कस करने में, कोई आयोजन पे, प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, जो सारे पूरे देश से संबंधित, पूरे विश्व से संबंधित। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स, यह आधारित होता है पूर्ण रूप से उस सूचना के आधार पे दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे लोग, इसके जनता, उदाहरण के रूप में लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। जैसे एक इशू यहाँ आया आपके सामने, लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। ऑलरेडी यू हैव डिस्कस इन चैप्टर 3, दैट मीन्स हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, जैसे कि सरकार कैसे काम करती है। तो इन चीज़ों पे मैंने देखा लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, जैसे कि सीखना कि कैसे सरकार काम कर रही है, इसको इशू बनाना, इन चीज़ों को इशू प्रदान करना। एंड ऑब्टेन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज स्टोरीज। मतलब यहाँ कह रहा है एंड ऑब्टेन, और प्रायः कभी कभी, इफ दे विश, अगर वे लोग चाहे, ये चाहते हैं, टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस, वे लोग ले सकते हैं एक्शन, इस पे क्रिया प्रतिक्रिया, किस चीज़ में, ऑन द बेसिस, उसके आधार पे ऑफ द न्यूज स्टोरीज, जो समाचार पत्रों में वह न्यूज, वह समाचार जो कहानियों के रूप में बना हुआ है। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस इज बाई राइटिंग लेटर्स। कभी कभी किसी रास्तों में किसी तरीके से, कुछ ऐसे तरीके भी हैं इन विच, जिसमें दे कैन डू दिस इज बाई राइटिंग लेटर्स, वे लोग करते हैं लेटर लिख के। लेटर दैट मीन्स टू द कंसर्न मिनिस्टर, जिससे संबंधित मसला होता है उस मंत्रालय को, उस मंत्री को चिट्ठी लिखते हुए, टू द कंसर्न मिनिस्टर ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट। और यहाँ पे एक जन विरोध, मतलब सामूहिक एक लेटर पे सबों का हस्ताक्षर रहेगा और उसमें उस मंत्री को प्रदान करना और उस विरोध को दर्शाना। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन आस्किंग द गवर्नमेंट, और वे लोग एक हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। दैट मीन्स एक चिट्ठी पे, एक लेटर पे सबों का सामूहिक हस्ताक्षर करके उसे उस रिलेटेड मिनिस्ट्री को सौंपना और उस मांगों को पूरा करने के लिए एक अभियान चलाना, तब तक विरोध प्रदर्शन को दिखाना। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन आस्किंग द गवर्नमेंट टू रिथिंक, ताकि वह सरकार से बोल सके। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रिथिंक, कि पुनः दोबारा उस पर व्यक्त किया जाए, विचार किया जाए, ताकि सरकार, गवर्नमेंट दोबारा उस पर पुनः सोचने पे विवश हो। इट्स प्रोग्राम, उन्होंने जो समायोजन जनता के लिए बनाया है, इन चीज़ों को देखने पे विवश हो। मोस्टली हम ऐसे जानेंगे व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल कम टुगेदर, जब एक विस्तृत मात्रा में, भारी संख्या में लोग एक साथ आते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल कम टुगेदर एंड ओपनली स्टेट देयर अपोजिशन, यहाँ पे बतला रहा है, और अपनी बातों को रखते हैं बिल्कुल खुला माहौल में, खुला व्यवहार से उस अपने बातों को सरकार के सामने या जिस संस्थागत कमेटी इकाई के विरुद्ध उनका अगर यह अभियान चल रहा है, उसके सामने, उसके माध्यम क्या होते हैं, टू सम इश्यू ऑर्गेनाइजिंग ए रैली, वहाँ पे जैसे कोई भी मसला हो, वह एक रैली प्रदर्शन के माध्यम से, स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन ब्लॉकिंग रोड्स, और हस्ताक्षर अभियान के द्वारा ब्लॉकिंग रोड्स, रोड को जाम करना, चक्का जाम, ये सब इसके तरीके होते हैं। ब्लॉकिंग रोड्स ETC आर सम ऑफ द वेज,
ये सब कुछ वैसे तरीके और रास्ते हैं इन विच दिस इज डन, जिसके माध्यम से यह सब किया जाता है। तो यहाँ हमने पब्लिक प्रोटेस्ट, जन विरोध, सामूहिक विरोध के बारे में विस्तृत तरीके से अध्ययन किया, हमने जाना। डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।